अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ और ये थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ मेरी बहन की मुझे कॉल आई थी कि वो हमें विज़िट करेगी और उसने आने से ठीक 1 घंटा पहले मुझे कॉल की थी। सो 1 घंटे में मुझे डिनर प्रिपेयर करना था। तो मैंने प्लान किया था एक मेन कोर्स, उसके साथ एक साइड डिश और डिज़र्ट। और मैं जो सिंपल सा ही अपना मेन्यू रखूँगी जो कि मैं जल्दी से बना सकूँ विदिन 1 आवर। तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ और चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। हमेशा की तरह मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिज़र्ट के साथ और आज डिज़र्ट में मैं बना रही हूँ मोहन थाल। मोहन थाल इज़ अ गुजराती स्वीट डिश और ये हलवे के जैसा बनता है बिल्कुल और बहुत ही मज़े का होता है, स्पेशली सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है। सो अभी आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मैंने 1 कप बेसन लिया था और इसके अलावा जो है ना मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया था मिल्क का और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लिया था घी का। और मैंने जो है वो वार्म मिल्क के अंदर घी को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया, मिक्स कर लिया। और अब ये जो मिल्क और घी वाला मिक्सचर है ना, इसको मैं ग्रेजुअली बेसन में ऐड करके इस तरह से हाथ से जो है ना मैं बेसन को मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल जिस तरह से आप आटे को नीड करते हैं ना, उस तरह से मैं अच्छी तरह से इस सारे मिक्सचर को बेसन में मिक्स कर रही हूँ। और इस स्टेज पर आपने इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारा जो बेसन है वो क्रम्बली सा हो जाए और इसके एक एक पार्टिकल में आपका ये मिल्क और घी वाला मिक्सचर जो है ये चला जाए। और आप देखें इस तरह से मैं हाथों को रब कर करके इसको मिक्स कर रही हूँ। बेसिकली दिस स्टेप विल इंश्योर कि आपका जो मोहन थाल है वो बहुत अच्छा दानेदार बने, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो, क्रम्बली सा, जैसे अंडों के हलवे का होता है उस तरह का। तो मेरा जो बेसन वाला मिक्सचर है वो रेडी हो गया है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको चॉपर में पल्स करूँगी 1-2 बार। अगर आप चाहें या आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप इसको स्ट्रेनर में डाल के उसको किसी भी स्पैचुला की हेल्प से प्रेस कर कर के स्ट्रेन भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ाइन सा टेक्सचर अचीव हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर जो है वो जल्दी में थी काफ़ी, तो मैं इसको प्रोसेसर में डाल के 1-2 बार पल्स कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एकदम फ़ाइन नहीं हुआ है, लेकिन जो मोटे मोटे से क्रम्स थे ना वो अब फ़ाइन हो गए हैं और टेक्सचर इसका अभी भी वैसे ही है, ग्रेनी सा, बट इट्स नॉट दैट लम्पी। उतना ज़्यादा जो है वो बड़े बड़े उसमें लम्प्स नहीं है। और अब यहाँ मैंने एक वोक ले लिया है और इसमें मैंने डाला है घी और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है बेसन का मिक्सचर और अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। और इंग्रेडिएंट लिस्ट और क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोहन थाल जो है उसको आप एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ के साथ ही बनाइए, एग्जैक्टली रेसिपी को फॉलो करेंगे तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर बेसन का मिक्सचर डाल के आपको कंटिन्यूसली इसको स्टर करना है स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर और आपने बिल्कुल भी चम्मच को रोकना नहीं है, अदरवाइज़ क्या होगा कि जहाँ पर इसको ज़्यादा हीट मिलेगी ना वहाँ से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और आपके हलवे का जो कलर है वो बहुत अच्छा इवन आए, तो उसके लिए आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देखें इसको मैं किस तरह से जो है वो अच्छे से चला रही हूँ और आपने इसको इतना चलाना है कि ये जो बेसन है ये फ्लफ़ी सा हो जाए। आप देखें यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता से मेरा जो बेसन है वो फ्लफ़ी हो रहा है, फ्रॉथी सा हो रहा है बेसिकली, और इसका कलर भी जो है वो पेल हो गया। तो आपने इसको इतना फ्राई करना है स्लो फ्लेम के ऊपर कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, क्योंकि मोहन थाल जो है वो यूजुअली थोड़ा सा ब्राउन
कलर की तरफ होता है, इसका शेड जो है वो ब्राउन सा होता है, बिल्कुल येलो येलो सा ये नहीं बनता। तो जैसे ही मेरे बेसन का कलर गोल्डन ब्राउन हुआ, साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है मिल्क, और मिल्क डाल के अगेन मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। मेरा जो मोहनथाल का फ़र्स्ट स्टेप है वो डन हो गया है, और अब सेकंड स्टेप में ना मैं इसके लिए बना रही हूँ चाशनी, शीरा जिसको कहते हैं। तो इसके लिए मैंने चीनी और पानी दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटीज़ में डाल दिया है एक पैन में, और इसको जो है ना मैंने इतना वेट किया कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और फिर इसमें मैंने डाल दिया था इलायची पाउडर। और ये ना हमने तकरीबन आधे तार का बनाना है शीरा, क्योंकि अगर तो आप सॉफ्ट मोहनथाल चाहते हैं तो आप फिर आधे तार का शीरा बनाइए। अगर आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं इसके साथ तो फिर आपको 1 से 1.5 तार का शीरा जो है वो बनाना होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो खैर मुझे जो है ये सॉफ्ट मोहनथाल बनाना था, बिल्कुल हलवे की तरह जिसको आप स्पून से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आधे तार का शीरा बनाया, और अब ना आपने स्लोली इस शीरे को ऐड करना है अपने हलवे में, और साथ साथ आपने अच्छी तरह से हलवे को मिक्स करते जाना है, स्टर करते जाना है। तो इसको ना मैंने 3 पोर्शंस में ऐड किया था हलवे के अंदर, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस स्टेज पर मेरा फ्लेम जो है वो ऑफ़ है, अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। और अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना चाशनी हमारे हलवे के साथ, तो उसके बाद इनफैक्ट बेसन के मिक्सचर के साथ, तो उस वक्त फिर मैं चूल्हे को ऑन करूँगी। और चूल्हा जो है आपने स्लो फ्लेम पर ही रखना है, बिल्कुल भी इसका फ्लेम आपने हाई नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना, स्लो पर रखें। और इसको जो है ना अब मैं दोबारा से थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और तकरीबन इसको मैंने शीरा डालने के बाद 10 मिनट फ्राई किया था। और अब मेरा मोहनथाल बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने गार्निश कर दिया था चांदी के वर्क के साथ और थोड़े से आलमंड्स के साथ। तो और हाँ, मैंने अखरोट भी डाले थे। टोटली ऑप्शनल है, जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप डाल सकते हैं एक्सेप्ट किशमिश। किशमिश अच्छी नहीं लगती इसमें। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने पुलाव की। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव यूजिंग नेशनल पुलाव मसाला। और मैंने जो है फ़र्स्ट टाइम ये नेशनल का पुलाव मसाला ट्राई किया, और बहुत मज़े का इससे पुलाव बना था, बिल्कुल जैसे देख के पुलाव की खुशबू और टेस्ट होता है ना, उसी तरह का। तो अगर अभी तक आपने ये पुलाव मसाला ट्राई नहीं किया नेशनल का, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आई हाईली रिकमेंड इट, बहुत मज़े का इससे पुलाव बना था। तो खैर मैंने सबसे पहले पैन में डाला था ऑयल, और इसमें मैंने डाल दिए थे प्याज को मैंने इतना फ्राई किया कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया। और फिर इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी थी चिकन, और साथ ही डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब जो है ना मैं खूब अच्छे से चिकन को फ्राई कर रही हूँ। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए।
तो चिकन को मैंने तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है। और आपको जो ग्रीन कलर का एक पेस्ट नज़र आ रहा होगा ना, जो मैंने इसमें ऐड किया था, वो था मेरा ग्रीन चिली पेस्ट। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के ग्रीन चिली पेस्ट डाला था और साथ ना मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करी थी, और पानी ऐड करके मैं इसको फ्राई करी थी ताकि मेरा जो मसाला है वो जले नहीं। और अब परफेक्टली मेरा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें डाल दिया है योगर्ट। अच्छी तरह से बीट करके आप योगर्ट को ऐड करें, उससे बिल्कुल भी लम्प्स नहीं बनते, और वो जो एक फटा फटा सा टेक्सचर आ जाता है ना आपकी ग्रेवी के अंदर, सालन के अंदर, वो नहीं आएगा। तो आपने अच्छे से बीट करके इसमें योगर्ट ऐड कर देना है, और साथ ही आप इसमें डाल दें नेशनल का पुलाव मसाला। और फिर जो है मैं इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करी हूँ। अगेन ये पुलाव मसाला डालने के बाद तकरीबन इसको मैंने 7-8 मिनट और अच्छे तरह से फ्राई किया था, स्लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। और अगर आपको लगे कि आपका मसाला जो है वो ड्राई हो रहा है या नीचे लग रहा है, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फ्राई करें। और मैं ना आज काफ़ी सारे चावल बना रही हूँ, तकरीबन 1.25 किलो के करीब चावल होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पतीला है ये काफ़ी छोटा हो जाएगा इसके लिए। तो अभी जो है ना मैं सारी चिकन को एक बड़ी देगची में शिफ्ट कर लूँगी, और इस तरह से कि आसानी हो जाएगी। चावल आप जितने खुले बर्तन में बनाए उतने ही अच्छे बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इस चिकन को शिफ्ट करने लगी हूँ दूसरे बड़े पतीले में, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया अपनी चिकन को, और चिकन को बस मैं ऑलमोस्ट 3-4 मिनट और फ्राई करूँगी, और उसके बाद फिर चावल के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद चावल डालेंगे। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन को खूब अच्छी तरह से भून लिया था, फ्राई किया था। याद रखें, आप जितनी अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ना, उतना ही अच्छा आपके पुलाव का टेस्ट आएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने चावल के हिसाब से पानी। यूजुअली अगर मैं 4 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैं उसमें 3 गिलास पानी ऐड करती हूँ, और इससे चावल आपके बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता उनके मुश्की होने का या ख़राब होने का। तो यहाँ पर मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है, और जब इसमें बॉयल आ गया तो फिर मैंने इसमें डाल दिए थे राइस। और राइस को मैंने 20 मिनट के लिए सोक करके रखा था। और अब जिस तरह से यूजुअली आप राइस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप वेट करें जब तक पानी जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट ना हो जाए। और जब पानी इसका कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ शामी कबाब। मैंने स्क्रैच से नहीं बनाए थे शामी कबाब, मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए होते हैं, तो मैंने इनको निकाल के एग में कोट करके फ्राई कर लिया था। तो ये है मेरा बहुत ही सिंपल सा मगर बहुत यमी डिनर जो मैंने बनाया था 1 घंटे में। और यूजुअली मैं जो पुलाव नहीं बनाती, आई ऑलवेज़ प्रेफर बिरयानी ओवर पुलाव, बट इस बार मैंने पुलाव बनाया विद शामी कबाब एंड रायता, एंड वी रियली इंजॉयड इट। हमें बहुत मज़ा आया। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। और इसके साथ डिज़र्ट में मैंने बनाया था मोहन थाल, और साथ में जो है मैंने फ़्रेश फ्रूट्स रखे थे। तो ये था हमारा डिनर। और आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।